पौराणिक काल में जब भी अधर्म, क्रूरता, निर्दयता को बढ़ावा देने वालों ने जन्म लिया है, उनका निश्चित ही विनाश हुआ है। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होकर अधर्म का नाश किया है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा कंस वध से लेकर महाभारत तक सभी अधर्मियों और पाप का विनाश हुआ है। त्रेता युग में भगवान राम द्वारा रावण का वध और सतयुग में भगवान नरसिंह के रूप में हिरण्यकशिपु का वध। इनके अतिरिक्त भगवान विष्णु ने और भी अनेक अवतार लिए और पापियों का विनाश किया। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव ने क्यों किया नरसिंह का वध। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सतयुग में एक अत्यंत निर्दयी असुर हिरण्यकशिपु था, जो दैत्यों का राजा था। कठिन तपस्या से उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि न तो उसे कोई मनुष्य मार सकता है, न ही पशु, न तो उसे दिन में मारा जा सकता है, न ही रात में, न ही घर के अंदर मारा जा सकता है और न ही बाहर, न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से उसका वध किया जा सकता है। ऐसा वरदान प्राप्त कर उसे अहम हो गया था कि वो संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली है और कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। इस प्रकार वो स्वयं को भगवान समझने लगा और चाहता था कि उसकी प्रजा विष्णु की नहीं अपितु उसकी पूजा करे। परंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद के क्रूर और घमंडी पिता ने उसका वध करने के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु असफल रहे। तब अंततः हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, उससे कहा कि प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि पर बैठ जाए। परंतु भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और प्रहलाद के प्राण बच गए, परंतु होलिका अग्नि से जल गई। इसके पश्चात जब हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहलाद को प्रताड़ित करने लगा, तब एक खंबे से प्रकट होकर नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने संध्या के समय घर की चौखट पर अपनी गोद में उठाकर हिरण्यकशिपु की छाती को अपने नखों से चीरकर उसका वध किया और इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ वरदान भी बना रहा और अधर्म एवं पाप का विनाश भगवान द्वारा किया गया। इस भयावह वृतांत के पश्चात नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो गया। ऐसी स्थिति देख सभी देवों ने महादेव शिव से जाकर प्रार्थना की कि वो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करें। तब शिव जी ने सर्वप्रथम वीरभद्र को नरसिंह को शांत करने के लिए भेजा, परंतु वीरभद्र भी उनका क्रोध शांत नहीं कर सके। तब अंततः महादेव ने सर्वेश्वर अवतार लिया। शिव जी के इस रूप में मनुष्य, पक्षी और शेर का समावेश था। शिव जी के इस अवतार को शरभ अवतार भी कहा जाता है। सर्वेश्वर अवतार में महादेव ने नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने का प्रयास किया, परंतु नहीं कर सके। तब निरंतर 18 दिनों तक सर्वेश्वर जी और नरसिंह भगवान का युद्ध चला। इस युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा था। जब समय के साथ नरसिंह भगवान का क्रोध शांत होने लगा, तब उन्होंने विचार किया कि शिवजी ने यह रूप केवल उनका क्रोध शांत करने के लिए लिया है। तब नरसिंह भगवान स्वयं श्री हरि विष्णु में विलीन हो गए। परंतु कुछ कथाओं के अनुसार शिवजी का शरभ अवतार का रूप बहुत भयंकर था। उनके सामने नरसिंह रूप की शक्तियां क्षीण होने लगी और नरसिंह भगवान ने समर्पण कर दिया एवं स्वयं को शांत कर भगवान विष्णु में विलीन हो गए।